नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मोदी के उस चुनावी रथ की बात करेंगे। उस चुनावी रथ का पहिया कैसे उखाड़ दिया है जयशंकर ने। थरूर सब कुछ करके भी मोदी जी के मिशन में पलीता ही लगा रहे हैं और रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। जयशंकर ने तो फंसा दिया है सेना के कई पूर्व अफसरों के स्टेटमेंट अब सामने आए हैं। अगर इनको आप समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि मोदी जी का डंका फट चुका है। इन अफसरों ने फोड़ दिया है। अब साहिब के पास कोई सहारा नहीं है सिवाय उन भक्तों के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाए जा रहे प्रोपोगंडा को पढ़ करके बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। वो घोड़ा भी थक जाएगा जिसे सिंदूर का तिलक करके चुनावी रथ में नाधा है मोदी जी ने। उस घोड़े का भी अब जो है पांव, उस घोड़े के भी पांव थकते नजर आ। बहुत सारे तथ्य हैं आज की चर्चा। कोई दाएं बाएं की बात नहीं, सिर्फ हम तथ्यों पर बात करेंगे। और ये तथ्य आए क्यों हैं? मोदी जी बिहार जा रहे हैं। बिहार जाने से पहले पटना को कैसे ऑपरेशन सिंदूर के आड़ में सियासत करने के लिए तैयार किया गया है। और इसी बीच में कांग्रेस ने जयशंकर का पुराना हिसाब किताब सामने रख दिया है। ये सब दिखाना है। भाऊ को पहले चर्चा में ले आएंगे। भाऊ को चर्चा में स्वागत है। भाऊ शुरुआत करते हैं, बही खाता खोल देते हैं। सबसे पहले पटना तैयार है ऑपरेशन सिंदूर के पीछे छिप करके चुनाव लड़ने के लिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। देखिए, सबसे बड़ा फौजी पटना आया है। देखिए, इसके बाद वाला फोटो दिखाइए। इसके बाद वाला फोटो ये देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल किसकी प्रतिकृति बनाई गई है? ब्रह्मोस। ऊपर फाइटर जेट है, ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर की झांकी सजाई जा रही है मोदी जी के आने के पर। ये मोदी जी आ रहे हैं, आप यकीन मानिए कोई आर्मी का, एयरफोर्स का, नेवी का अफसर नहीं आ रहा है, कोई जाबाज नहीं आ रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया, एग्जीक्यूट किया। ये नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उनकी तैयारी के लिए। अब इसी बीच एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, जयशंकर का पुराना हिसाब किताब कैसे खुला है। ये देखिए, नवभारत में खबर लगी है, यूपीए सरकार ने भी की थी पाकिस्तान पर स्ट्राइक। एस जयशंकर ने बात कबूली, कांग्रेस ने जारी किया वीडियो, इसको हटा दी। अगर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशंस पर ही राजनीति होती और चुनाव लड़े जाते तो इस देश में आज तक कोई विकास का मुद्दा ही नहीं होता, क्योंकि ये ऑपरेशंस आज से नहीं सदा से चले आ रहे हैं। अभी मैं आपके सामने एग्जांपल लाऊंगा बहुत पुराना। ये सिर्फ लोग मनमोहन सिंह कार्यकाल की बात करते हैं और भक्त उस पर भी बात करते हैं। 71 का ऑडियो और वीडियो लाऊंगा उस अफसर का जो डंके के चोट पर एक नेशनल टेलीविजन को हिला दिया था। लेकिन शुरुआत करते हैं, जयशंकर की बात है तो अंग्रेजी के अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में जो खबर लगी थी उस खबर का एक टुकड़ा हम दिखा देते हैं। जयशंकर ने क्या कहा था, शुरुआत वहीं से करते हैं। ये सामने है। His tweets came a day after a parliamentary panel was told that the army had carried out target specific limited caliber counter terrorist operations across the LOC in the past two। गौर से पढ़िएगा, पहले भी किया जा चुका है, अतीत में भी। बट दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज गॉन पब्लिक अबाउट इट। ये पहली बार है जब सरकार ने इसे पब्लिक डोमेन में बताया है और जश्न मनाया है, नहीं तो पहले भी सरकारें करती रही हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय जयशंकर टू द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको जयशंकर ने बात बताई। उस समय जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स में, मतलब विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव हुआ करते थे। अपीयर टू कंट्राडिक्ट डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर्स क्लेम, सोर्सेज सेड जयशंकर मेड द रिमार्क व्हेन स्पेसिफिकली आस्क्ड बाय एमपीज whether surgical strike have been carried out in the past
जब सांसदों ने ये जयशंकर को क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि सांसदों ने पूछा कि कभी सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है क्या? पास्ट में भी होता रहा है या हुआ है? अब ये कोट अनकोट देखिए जवाब, प्रोफेशनली डन, टारगेट स्पेसिफिक, लिमिटेड कैलिबर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैज बीन carried out across the LOC in the past too, but this is for the first time that the government has made it public. Jaishankar had been quoted as saying by unnamed source present in the meeting. जो मीटिंग में मौजूद व्यक्ति था, उसने ये बात बताई कि जयशंकर ने कोट अनकोट ये बोला है। अब पहले हम यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। मैं दर्शकों से कहूँगा थोड़ा रुकेंगे क्योंकि इसके बाद अभी जयशंकर पर हैं, इसके बाद हम थरूर पर आएँगे और पुराने जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उन पर आएँगे। 3 पार्ट में है, जयशंकर, थरूर और पुराने आर्मी के ऑफिसर्स। इन तीनों पार्ट के बाद चौथा पार्ट है भक्त, जो मोदी जी के इंतजार कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट पर जयशंकर का ये कांग्रेस ने निकाल के रखा है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस देशद्रोही है। अब ये बात बतानी है। इस ऐसे वक्त में जब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर उड़ाते हुए सियासत कर रहे हैं, इतना ज्यादा जैसे होली में रंग गुलाल उड़ता है और लोग देख नहीं पाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर उड़ा करके मतदाताओं की आंखों को इस समय फिर से भ्रमित करना चाहते हैं। ऐसे में जयशंकर का ये पुराना स्टेटमेंट क्या इनके चुनावी रथ को रोक देगा? देखिए आशीष, सवाल ये है कि मैंने कई बार जब पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तब चैनलों के यदि मेरे पुराने प्रोग्राम यूट्यूब पे पड़े होंगे तो उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये कहा था कि ये पहली बार पब्लिक किया गया है। पहली बार किसी ने कहा कि केजरीवाल प्रूफ मांग रहा है, मतलब इसलिए कि पहली बार पब्लिक हुआ है, लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा भी होता है। लेकिन इसका पहले ऐसा होता आ रहा है। और तब मैंने म्यांमार का उदाहरण दिया था कि म्यांमार के अंदर आतंकी जो अड्डे थे उसमें घुस के हमारे यहाँ ऑपरेशन हुए हैं। एलओसी पे भी, पाकिस्तान के लाइन पे भी ऑपरेशन हुए हैं। कई बार चाइना की साइड से भी ऑपरेशन हुए हैं। ये हुए हैं, ऐसा नहीं। सवाल ये है कि उसको महिमा मंडित करना, उसको बेचना, उसका इवेंट बनाना। ये इवेंट जीवी सरकार है, तो ये हर चीज में इवेंट बनाती है। तो सर्जिकल स्ट्राइक से लेके सब चीज में इवेंट उन्होंने बनाया। आप बताइए मुझे, कारगिल का विजय दिवस होता है, लेकिन कारगिल से भी बड़े 2 युद्ध हुए। कभी उस युद्ध के विजय दिवस मने हैं? कभी उस बांग्लादेश का पाकिस्तान का टुकड़ा हो गया। मुझे लगता है पाकिस्तान ने इतना बुरा युद्ध कभी नहीं झेला, जो इंदिरा गांधी के 71 का समय था, वो 71-72 का। तो कभी उसका विजय दिवस मना नहीं था, क्योंकि आर्मी का काम डिफेंस करना है, आर्मी का काम आक्रमण का जवाब देना है। तो हमारे देश ने के सैन्य ने वो किया, उन्होंने उनका काम किया। वो अपने आप को लोग नतमस्तक है उनके सामने, लेकिन आर्मी ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे सामने नतमस्तक हो, कभी नहीं। वो अपना काम करती है जिनके लिए, क्योंकि सैन्य में कोई ऐसे पीले चावल लेके थोड़ी आया आपके, मतलब आया घर कि चलो चलो चलो। सैन्य में जो लोग गए वो जाबाज लोग हैं, वो देश की सेवा के लिए समर्पित लोग हैं जो सैन्य में जाते हैं। लोग एग्जाम देके जाते हैं, लोग वहां पे हजारों के तादाद में बच्चे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए आते हैं। ये जज्बा इस देश का भाई, ये वीरों की भूमि रही है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा प्रताप की भूमि रही है। ये वो जो खून है इस देश में, इसलिए अब जो लोग बहुत डरपोक होते हैं, यदि मैंने ये कहा तो सभी लोग मतलब न्याय, मुझे लगता है कि राजनीति ये सबसे अच्छा एक जगह है कि जहाँ मतलब वो डालडा है, मैं बताता हूँ समाज का। सारे तेल जो नहीं खाए जाते, अखाद्य तेल भी उस डालडे में खप जाते हैं। तो राजनीति हमारे देश का डालडा हो गया, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आशीष, क्योंकि जो कहीं नहीं चलता वो राजनीति में चल जाता है। कोई आईएएस की एग्जाम में फेल होता है तो राजनीति कर लेता है, कोई पत्रकार उधर हो जाता है तो राजनीति में चला जाता है, नेताओं के साथ घूम घूम के। कोई लोग गुंडे बदमाश हो जाते हैं तो वो राजनीति में चले जाते हैं। कोई थोड़ा बहुत आंदोलन का एक समाज में आंदोलन चलाता है, उसका नेतृत्व करता है तो वो तुरंत नेता बन जाता है। कॉलेज का स्टूडेंट लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए कॉलेज में चुनाव होते हैं, लेकिन वो राजनीति में चले जाते हैं। तो ये सारा ना, सब राजनीति में तुम्हें ऐसी भेल मिलेगी। डालडा ही बोलता हूँ मैं इसको, समाज का ये डालडा है। और ये देसी, शुद्ध देसी घी वाला देश है, ये डालडा झेल रहा है लिटरली।
तो अब मैं बता रहा हूं आपको कि उन लोगों ने कभी नहीं कहा, मैंने अभी भी कहा आपको कि इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा कि ये इंदिरा जी है, याद रखे पाकिस्तान, कभी नहीं कहा। शास्त्री जी ने कभी नहीं कहा, उन्होंने जय जवान जय किसान कहा। अटल जी ने कभी कारगिल के नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है ना, ये भारत है, जवाब देना जानता है भारत। और कारगिल के लिए उन्होंने नया नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब इनको विज्ञान विज्ञान से तो कोई लेना देना नहीं, किसानों के लिए कुछ लेना देना नहीं, किसान मर गए तो मेरे लिए मरे क्या बोलने वाले लोगों को किसानों से क्या लेना देना, और जवानों से भी कोई लेना देना नहीं है। जवानों ने इनको एक इवेंट दिया है और इवेंट को ये कर रहे हैं। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक भुना चुनाव के दौरान, इन्होंने एयर स्ट्राइक भुना चुनाव के दौरान, सिंदूर भून रहे चुनाव के दौरान। आप भुनो, आप इवेंट जीवी हो, आप लोगों को मूर्ख बनाओ, जो करना सो करो, लेकिन आप अतीत को गाली मत दो। सवाल ये है, अतीत को गाली मत दो। आप ये मत कहो कि ये पहली बार हुआ है। जयशंकर सचिव थे परराष्ट्र मंत्रालय के, उनको वो बताना था सच्चाई जो है रिकॉर्ड पे है। हमारे यहाँ लोगों को वीर चक्र मिले हैं, अशोका चक्र मिले हैं, इसे सर्जिकल तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। लेकिन उन ऑपरेशंस को भी नाम दिया गया था, उन ऑपरेशन को भी नाम दिया गया था, लेकिन उस नाम को बेचा नहीं गया था नेताओं द्वारा। एक पोस्टर दिखा दीजिए आप कि जहां इंदिरा गांधी जन्मदाता बांग्लादेश की और इंदिरा गांधी हाथ में बंदूक लेके कहीं खड़ी है, कभी नहीं। एक अटल जी का पोस्टर दिखा दीजिए मुझे, कारगिल पे ऐसा झंडा लेके अटल जी खड़े हैं, कभी नहीं। ये जो नौटंकियां हैं ये अब शुरू हो गई 2014 के बाद, क्योंकि इवेंट है, इवेंट जीवी लोग हैं ये। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, आप बिल्कुल भाई देखिए, ये राजनीति का हिस्सा है आशीष, लोगों को मूर्ख बनाने की कला है राजनीति। हाउ यू कैन फूल द पीपल। लोग मूर्ख बनने को तैयार है, लाइन लगा के, तो बनिए, बनाने वाला भी है, बनने वाला भी है। हम सच्चाई सिर्फ बता सकते हैं कि ये सच्चाई है, इससे ज्यादा हमारा रोल नहीं। आप अपना महिमा मंडन कीजिए, आप अतीत को गाली मत दीजिए ना कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। आपका इतिहास का ज्ञान 2014 से ही देश को आजादी मिली, तो वो यकीनन फिर 2014 के पहले कभी नहीं हुआ। मतलब 2014 के बाद जो कुछ किया मोदी जी नहीं किया। देश का अस्तित्व ही 2014 के बाद आया, देश का जन्म 2014 के बाद आ गया, आजादी 2014 के बाद मिली। तो फिर 71 का वॉर, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, ये कोई मायने ही नहीं रखता, तब देश आजाद था ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों को ये अच्छा, ये सारे रिकॉर्डेड चीजें हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आर्मी को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लेकिन होता क्या है आशीष, यदि कारगिल में, मैंने मेरा क्लासमेट खोया है, तो फिर उसको, उसकी शहादत को नकारने वालों के खिलाफ क्रोध आता है। प्रदीप ताथोड़े एक डेस्क पे बैठ के पढ़े हैं हम सैनिक स्कूल में, मेजर शहीद हो गए, शहीद हो गए, नहीं है हमारे बीच वो कारगिल सेक्टर में। आप उसको नाकारने नहीं देंगे, आप अपना महिमा मंडन करिए, उनको मत नाकारिए। और उनके नकारने पे ही क्रोध आता है। फिर जब नकारा सत्ता में होते हैं तो सिर्फ अतीत को नकारते हैं, नकारे जब भी सत्ता में होंगे तो अतीत को नकारेंगे, यही होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिर कहता हूं, जो लोगों की काबिलियत नहीं होती वो अतीत के शौर्य और काबिलियत से दूर भागते हैं और उसको ढकने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्योंकि आपकी काबिलियत नहीं है। नकारा हमेशा नकारता है। और देखिए अभी आज और भी, अभी जयशंकर थे, अब आते हैं थरूर पर। थरूर की किताब है, लाइए स्क्रीन पर, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये शशि थरूर ने लिखा है।
नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, शशि थरूर। अब इसका एक पन्ना है, उस पन्ने को लाइए स्क्रीन पर, 209 नंबर, 209 नंबर को पन्ना लाइए, इसके नीचे चलिए, दिखाइए, इसके नीचे पहुंचिए, नीचे क्या लिखा है? द सेमलेस एक्सप्लॉइटेशन, हाँ रुकिए, द सेमलेस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स along the line of control with पाकिस्तान। देखिए, द सेमलेस एक्सप्लॉइटेशन वर्ड ध्यान रखिएगा, ये शशि थरूर लिखते हैं, ऑफ द 2016 सर्जिकल स्ट्राइक्स along the line of control with Pakistan and of a military raid in the hot pursuit of rebels in Myanmar as a party election tool, something the Congress had never done, despite having authorized several such strikes earlier, marked a particularly disgraceful dilution of the principle that national security issue requires both discretion and non-partisanship, की अंग्रेजी भी थोड़ी टिपिकल होती है। कुल मिला के इनका भाव है कि 2016 में जिस हिसाब से बेशर्मी से 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक को चुनाव में इस्तेमाल किया गया, इलेक्शन के टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया, कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारे स्ट्राइक्स की थी लेकिन नहीं इस्तेमाल किया। यही शशि थरूर, अब हटा दीजिए, मैंने इसीलिए कहा रंगे हाथों पकड़े गए शशि थरूर, यही शशि थरूर जो लिख रहे हैं कि इलेक्शन टूल के रूप में बेशर्मी से इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने 2016 के स्ट्राइक को, कांग्रेस ने बहुत बार किया लेकिन कभी बताया भी नहीं। वही शशि थरूर बता रहे हैं विदेश में जाकर के कि पहली बार ये मोदी सरकार है तब ये सब हो रहा है। बताइए, अपना लिखा हुआ नकार रहा है ये आदमी। सबसे पहले तो ऐसे आदमियों पर, ऐसे संदिग्ध आदमियों को जो है नहीं, अलग लाइन में खड़ा मतलब करना चाहिए, नहीं ये संदिग्ध ये लोग हैं। ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले लोग हैं। देखिए, पहले शशि थरूर ने ये कहा कि पहली बार एलओसी क्रॉस की, कारगिल के समय भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद उदयराज ने आईना दिखाया, कहा कि जो 2 बड़े युद्ध हुए उसमें क्या हुआ था, लाहौर तक फौजें घुसी थी। फिर उन्होंने इन सबको मूर्ख बताते हुए ये कहा कि मेरा आशय युद्ध से नहीं था, मेरा आशय आतंकियों के खिलाफ एलओसी क्रॉस करने का था। ठीक है, अरे भाई तू ही तेरे किताब में लिखता है, हाँ देखिए, तू ही तेरे किताब में लिखता है कि इसके पहले बहुत बार ऐसा हुआ है, और आज तू कहता है कि पहली बार हुआ है। एक फॉरेन टूर, तुमको, तुम्हारी औकात एक फॉरेन टूर की, तेरी कीमत एक फॉरेन टूर की है। बताइए, एक विदेश यात्रा में बिक गए हो शशि थरूर तुम। और मैं बिक गए इसलिए नहीं बोलता हूं कि तुम कांग्रेस के खिलाफ बोलो कि बीजेपी के फेवर में बोलो। हमें दोनों पार्टियां, दोनों सापनाथ नागनाथ है, कोई भला नहीं करेगा कोई। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कोई बहुत बड़ा आमूल परिवर्तन होगा, नहीं होगा। वो गए इंदिरा जी के दिन, गए राजीव गांधी के दिन, ये केसी वेणुगोपाल के दिन है, ये राहुल गांधी वायुव गांधी कुछ नहीं उसमें अभी। ये बीजेपी के स्लीपर सेलों के दिन चल रहे हैं जो पार्टी में बैठे हैं। तो अब स्थिति यह है आशीष कि ये आदमी अपनी भाषा कितनी जल्दी बदलता है। जिस किताब में शेमलेसली कहता है, उसी शशि थरूर अब इसको प्राउड फील करता है, प्राउडली। शेमलेसली की जगह प्राउडली हो गया है। प्राउडली हो गया। किस लिए? कि कोई सुनंदा मर्डर केस में अटके तो नहीं हो, या कोई सत्ता का गाजर दिख रहा है, लग रहा है कहीं मंत्री बन जाऊं। ये मतलब जो किताब में लिखा था वो सही है, इसके पहले भी हुए हैं, हम कहते हुए हैं। नहीं, हम क्या, हम तो सेना के अफसरों के हवाले से दिखा देते हैं। अगर आप सेना 2 मिनट रुक दिखाओ, जाए, हाँ दिखाते, जब लाइए सबसे पहले
अंग्रेजी में लाइए। ये जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुडा है। ये उत्तरी कमान के चीफ रहे हैं, उत्तरी कमान के चीफ। और मैं बहुत ज्यादा अभी क्योंकि जो मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो शायद उरी के जो है जो बाद हुआ था स्ट्राइक, उस वक्त उत्तरी कमांड के चीफ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा ही थे। उन्होंने क्या लिखा है, आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स बिफोर पीएम मोदी टू। आर्मी कंडक्ट्स सर्जिकल स्ट्राइक्स बिफोर पीएम मोदी टू। प्रधानमंत्री मोदी के पहले भी आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है। उसके बाद हिंदी नहीं में लाइए। उसको नहीं उसको हिंदी हिंदी में दिखाइए, क्योंकि ये हिंदी में अंधभक्त वो TOO2 को TWO2 समझेंगे आशीष। ये देखिए, इनको पढ़ो का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मैं अडानी के चैनल का दिखा दे रहा हूँ। मोदी सरकार से पहले भी होती रही है सर्जिकल स्ट्राइक, इसका चुनाव में इस्तेमाल सही नहीं। अंग्रेजी वाले कम लिखा था, इसमें और ज्यादा हो गया। इसका चुनाव में इस्तेमाल सही नहीं, ये भी बोल दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा, ये सर्जिकल स्ट्राइक के ही हीरो और मोदी के समय के ही हीरो। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार से पहले भी होती रही सर्जिकल स्ट्राइक, इसका चुनाव में इस्तेमाल ठीक नहीं। आगे क्या लिखते हैं वो भी मैं पढ़ देता हूँ। जयपुर के एक उसमें बोला था इन्होंने कार्यक्रम में, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डी.एस. हुड्डा का कहना है कि भारतीय सेना मोदी सरकार के आने से पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करती रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का चुनावी अभियान में इस्तेमाल किया जाना अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन कौन सुनेगा आज डी.एस. हुड्डा को? आज के आर्मी चीफ में भी इतनी रीढ़ नहीं है कि वो बोल पावे। इस्तेमाल किया जाना अच्छा संकेत नहीं है। जयपुर में एक संगोष्ठी में भाग लेने आए हुड्डा से जब कांग्रेस के इस दावे के बारे में पूछा गया कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तो उन्होंने कहा सेना ने ऐसा पहले भी किया है, लेकिन मुझको इसकी ठीक तारीख और इलाके कौन से इलाके में हुआ था इसके बारे में ठीक ठीक बिल्कुल एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन सेना ने ऐसा पहले भी किया था। ये हो गए हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो खुद सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रहे हैं, उनका स्टेटमेंट। अब जो है जरा अगला ले आइए। इसके बाद हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है, एक नेशनल टेलीविजन पर आर्मी के एक अफसर, जरा उसको सुना दीजिए। पहले किया जाता था ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस। ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस मींस फिजिकल क्रॉसिंग द बॉर्डर एंड डूइंग सम एक्टिविटी, ऑफेंसिव एक्टिविटी। एक होता है टैक्टिकल रिस्पांस, जिसको फायर असॉल्ट भी बोलते हैं। टैक्टिकल रिस्पांस मींस उनके गोली बारूद आया, हमारे ईंट का जवाब पत्थर से इधर से गया। और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है, जैसे के सिन्हा साहब ने अभी बोला, ये एक इजरायली कॉन्सेप्ट है जो कि बीजेपी ने अपनाकर पहली बार जब वो उरी के बाद किया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक बोला। आज अगर आप डीजीएमओ से पूछोगे कि भाई इस सरकार से पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी या नहीं, तो भाई नहीं हुई थी, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक की नाम की चीज नहीं हुई थी। लेकिन ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस हुए थे, टैक्टिकल रिस्पॉन्सेस हुए थे, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस हुए थे। अभी बर्मा की बात आप कर रहे थे, मैं बताता हूं आपको, दो सर्जिकल स्ट्राइक मानक मैंने की है। मैं नेशनल टेलीविजन पे आज छाती ठोक के बोल रहा हूं। ये देखिए 7-8 नवंबर 1971, सेक्टर पुंछ, जगह का नाम आटिया, जगह 7 से 8 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान की पोस्ट, वहां पे एएससी का डंप, वहां पे ऑर्डिनेंस का डंप। ये रहा मेजर खान, मेरा कंपनी कमांडर। जूम करो इसको, जूम करो। मेजर खान, जिनको कि वीर चक्र मिला था उस ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन के लिए, जो आज आप सर्जिकल स्ट्राइक बोल सकते हैं। जूम करो, दुनिया को दिखाओ। ये क्यों दिखाया था? आप नाम रख लो, क्योंकि एक मैं इसलिए भी बता दूं और साफ कर दूं भाऊ, आज ये चर्चा खूब जोर से सोशल मीडिया में चल रही है। भक्तों ने टीओआई का, टाइम्स ऑफ इंडिया का 2017 का एक आर्टिकल निकाल करके उसको फैलाना शुरू किया है। इस सारे सबूत और तथ्य के जवाब में उसको, जिसमें डीजीएमओ के हवाले से कहा गया है
कि 2016 के पहले किसी सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं। जो समझाया है अभी ना ये फौज के इस जाबाज पूर्व अफसर ने, इसमें सारा जवाब है भक्तों को कि आप आज सर्जिकल स्ट्राइक नाम रख दोगे और कहो कि पुराना रिकॉर्ड खोलो, 1962 का बही खाता खोलो, खसरा खतौनी लाओ, तो उस खसरा खतौनी में कहां से मिलेगा सर्जिकल स्ट्राइक? आप नाम सर्जिकल स्ट्राइक, वो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन होता था। बॉर्डर के मतलब ये बैठे थे साहब, ये खुद कह रहे हैं कि 7-8 किलोमीटर अंदर जाकर के सबूत नहीं से नहीं, ये खुद उस युद्ध में ये खुद थे, उस ऑपरेशन में ये खुद थे। बोले मैं गया था और इनके कंपनी कमांडर शहीद हुए उस ऑपरेशन में, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र दिया। अशोक चक्र किस लिए दिया? 7 किलोमीटर अंदर घुस के मारा। लेकिन फिर अशोक चक्र मेजर खान को और गन लेके इंदिरा गांधी, ये नहीं हुआ, ये नौटंकी नहीं हुई, ये बेचा नहीं गया, शहादत को नहीं बेचा गया। अरे ये तो लाश के, जलती हुई लाश पे भी रोटी सेकने वाले लोग। ये देश यदि प्रधानमंत्री को थोड़ी मानवता होती, थोड़ी ह्यूमैनिटी होती, सिर्फ सीना है बड़ा, दिल अंदर होता, तो आज भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने जीत लिया, सब अपनी जगह पे है। लेकिन बॉर्डर पे जो सिविलियन मारे गए 30, उनके लिए आज भी गम मनाता देश। 26 लोग जो पहलगाम में मारे गए, जो देश की गलती है, इन सरकार में काम करने वालों की गलती है, इंटेलिजेंस का फेल्योर है, उसके लिए आंखों से आंसू नहीं बहना बंद नहीं होते। और कौन सा आप फिर बीएसएफ का ही रिपोर्ट है, हमने ही एक उसमें स्टोरी की है। बीएसएफ कहती है कि पीओके में फिर चालू हो गया ट्रेनिंग आतंकियों का। उन्हीं सीज फायर 5 बजे हो गया, रात को 8 बजे ड्रोन घुस गए भारत में। उसके बाद से रोज क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट घुस रहे, कभी मारे जा रहे, कभी पकड़े जा रहे। तो कौन सा पाकिस्तान ने आपकी कौन सी बात मान ली? कौन सा पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था? यदि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था होता तो ये सब करता? 5 बजे के बाद रात को ड्रोन भेजता? किसको मूर्ख बना रहे हो? सच्चाई बहुत कड़वी है, इसलिए देश के सामने नहीं लाना चाहते। और ऑपरेशन सिंदूर को बेचना चाहते हो लोगों के बीच में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर क्यों, यह सवाल बना रहेगा। क्यों हुआ ऑपरेशन सिंदूर? क्योंकि पहलगाम हुआ। पहलगाम हुआ कैसे? 56 इंच की छाती होते हुए पहलगाम हुआ कैसे? 370 35A खत्म होने के बाद पहलगाम हुआ कैसे? कश्मीर में डोवाल साहब रास्ते में बिरयानी खा रहे, इतना कश्मीर शांत हो गया, फिर भी कैसा हुआ पहलगाम? क्या पाकिस्तान में सत्यनारायण की पूजा करके आए थे प्रधानमंत्री जी, जो उनको लगा अब सब शांत हो गया? इंटेलिजेंट इंटेल था। इसीलिए हमने इसको पहलगाम को पहले दिन हमने बोला ये पुलवामा 2 है क्या? और वो पुलवामा 2 होते हुए प्रतीत होता है, क्योंकि पुलवामा बेचा गया चुनाव में। आपको चुनाव में बेचने के लिए प्रोडक्ट चाहिए क्या? तो इस देश के सैन्य को दूर रखिए साहब राजनीति से। ये घनघोर काम मत करिए। बड़ी बात कि पुलवामा को तो इनडायरेक्टली बेचा गया। अब तो पहलगाम के बाद जो हो रहा है, इसको खुल करके ऑफिशियली, मतलब भारत सरकार की योजना के रूप में इसको प्रचारित किया जा रहा है कि चुनाव इसी के नाम पर होगा। अब दिनों दिन देखिए भाव, ये बेशर्मी खतरनाक है देश के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। दिनों दिन लोकलाज का जो थोड़ा बहुत रत्ती भर दाएं बाएं कहीं स्पॉट्स थे, वो भी साफ कर दिए कि ना बिल्कुल नहीं, हमको शर्मिंदगी, बिल्कुल अब बेशर्मी हम हर लिमिट को क्रॉस करेंगे, हम खुल के करेंगे चुनाव प्रचार। क्या करेगा विपक्ष? जाओ, विपक्ष बोलेगा तो देशद्रोही, पत्रकार बोलेगा तो देशद्रोही, एजेंट चाइना का एजेंट हो जाएगा, पाकिस्तान का एजेंट हो जाएगा,
उसको आप टारगेट पे लेने लगोगे, उसकी जुबान बंद नहीं करवाओगे, नहीं चैनल नहीं, बंद बंद करवाओगे। करवा। एक निरंजन टिकले करके पत्रकार है महाराष्ट्र में, आप सुनते होंगे उनको। हाँ, उनकी बेटी अरेस्ट हो गई। कोई जेएनयू का सालों पुराना केस निकाल के केरल में जाके अरेस्ट किया। हम्म, जब टिकले को नहीं कर सकते चुप, तो बच्चे उठाओ। हम्म। ये एक्सटॉर्शन है, ये मतलब ये अंडरवर्ल्ड काम। अंडरवर्ल्ड में भी थोड़ी एथिक्स है। उससे भी गया गुजरा हो गया ये देश की सरकारें। अंडरवर्ल्ड में भी परिवार पे हाथ नहीं डालते लोग। हम्म। अब बच्चे उठाओ, बेटी को अरेस्ट करो, देखता हूं कैसा बोलता है बाप। आज की खबर है, आज। जबकि ये वही निरंजन टिकले हैं शायद जिनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जिन्होंने सावरकर के जिंदगी के सारे सारे काले पन्ने खोल के रख दिए। शायद इसीलिए इन सबको घबराहट होती है, क्योंकि इनके पास कोई आइकन नहीं है। एक आइकन जो एक गढ़े, आगे बीर लगा के पीछे तीर लगा के, उसे भी निरंजन टिकले ने धो करके रख दिया। ये वही टिकले साहब है। हाँ, निरंजन टिकले वही। और बाकी भी चीजों पे लगातार बोलते रहते हो। मराठी में अच्छा लोकप्रिय, उनका वीडियो लोकप्रिय होते हैं। देखिए, बेटी को अरेस्ट कर लिया और जेएनयू का कोई पुराना केस बताते हैं। तो मेरे भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप को वो क्या खाती थी, बस शुरू हो गए। अरे हमने कहा डंडा भी हाथ में नहीं, भैंस भी आपकी देखी नहीं, बस मेरे भैंस को डंडा क्यों मारा। यही चल रहा है देश में। ये तो देश ठीक है, लेकिन क्या किया जाए, मैंने देश इसीलिए सबसे कहा मैंने इसीलिए कहा कि आपको पूरा अधिकार है, सिंदूर बेचो जितना बेचना है। हर घर में सिंदूर बांटो। वैसा जितना मैं सनातनी जानता हूं, सिंदूर जो है या तो हनुमान जी को लगता है, या पति महिला के मांग में सिंदूर भरता है, सिंदूर बांटा नहीं जाता। ठीक है। अभी नई नई नया सनातनी कुछ लाए हैंगे सिंदूर बांटने के लिए सभी के घर में। मेरे घर में कोई सिंदूर लेके आए तो मैं मेरा अपमान समझूंगा, वो मेरा अपमान है। अपमान नहीं, कोई एक बार, कोई मैं कह रहा हूं कि कोई एक बार आजमा ले। कोई व्यक्ति अपने पड़ोस की महिला को ले जाकर जरा सिंदूर दे दे, माल जूता चप्पल सैंडल उसका गाल लाल कर देंगे कि बताओ नहीं तो हमारे घर में हमारे मैंने सिंदूर दोगे। मैंने और बताओ वही तो पूरा स्वागत कर अरे रहा है, सिंदूर दे रहा है। मैंने वही तो कहा, ये नया भारत है, देश मोदी को जी का पागल नया बना भारत है। दिया नॉर्मल में। तो आप सिंदूर बांटो, आप सब कुछ नॉर्मल करो। होती है। मैंने कहा आपको जो करना सो करो, सत्ता आपकी है, जो करना सो करो, लेकिन इतिहास को मिटाने का प्रयास मत करो, क्योंकि इतिहास के उस इमारत के नीचे नींव में लाखों शहीदों का आहुति है, और इस देश में शहीदों का खून दौड़ता है। देश को जगाओ मत। और शशि थरूर जैसे दोगलों से लोगों को, अब शशि थरूर की कोई भी किताब आने के पहले लोगों को पूछना चाहिए, जो किताब में लिखा उसमें टिके रहोगे ना गुरुजी? तो किसी ने कोई लॉलीपॉप दे दिया तो तुरंत बोलोगे कि नहीं नहीं वो था ही नहीं, तो तुम्हारी किताब फालतू भी खरीद के पढ़े हम। His book is a bundle of lies. Shashi Tharoor's book is a bundle of lies if what he says on record is correct. If the book is of truth, then Shashi Tharoor is the biggest liar. चलिए, ये तो झूठ की खेती हो रही है, फसल लहलहा रही है। भारत की भूमि, वो भूमि जहां बुद्ध हुए, महावीर हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, वो भूमि झूठ के लिए इतनी फर्टाइल हो जाएगी, यही सबसे बड़ी विडंबना है ना हमारे ना, लिए, हमारे कौन देश में। बुद्ध, कौन महावीर, कौन? अब राम को भी मोदी जी लाते हैं। हाँ, राम भी मोदी जी के भरोसे है। कि वो जिसने भूमि राम को लाया है उसी को ले आएंगे, हुआ था ना बात। अब सिर्फ इसका देश का इतिहास मोदी जी है, वर्तमान मोदी जी है, और भविष्य मोदी जी, और कोई नहीं।
भविष्य तो अंधकार है, वर्तमान तक मोदी जी है, नहीं नहीं नहीं, भविष्य तो मैंने क्या अंधकार कहा, है। हाँ, या मोदी जी को अंधकार कहो या अंधकार को मोदी जी कहो, बात एक ही है। एक ही है, ये भी बात सही कहा आपने, ये एक ही है। खैर, हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन अगर आप लोग को वक़्त मिले थोड़ा बहुत, तो सच समझने और सुनने और समझने का वक़्त थोड़ा मिले, तो वक़्त निकालिएगा, नहीं तो फिर एन्जॉय करिए वर्तमान को भी और भविष्य को भी एन्जॉय करिएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ वो हिसाब-किताब करेंगी, वो सब हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ करेंगी, क्योंकि जिस परिवेश में, जिस माहौल में, जिस अंधकार में वो रहेंगी, तब हमारा हिसाब-किताब होगा। इजाज़त दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए, वक़्त मिले तो। नमस्कार। नमस्कार।